नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 9 क्रॉप्स सिग्नल रेजिमेंट पश्चिम कमान धर्मशाला द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यदि आप ऑफलाइन फार्म भरते हैं और इस भर्ती के लिए ऑफलाइन फार्म भर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इस भर्ती से संबंधित योग्यता, शर्तें, आयु व फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है जिसकी अंतिम तिथि 18 सितंबर 2023 यहाँ पर रखी गई है। पश्चिम कमान 9 क्रॉप सिग्नल रेजिमेंट रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह भर्ती की जाएगी, जिसमें नियुक्ति स्थल है वह आपका दिल्ली, पटियाला, डलहौजी, फिरोजपुर और योल छावनी रहने वाला है। दोस्तों, सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिसके लिए आवेदक की योग्यता है वह कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। कुल पदों की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 17 पदों पर यह भर्ती की जा रही है, जिनके लिए किसी भी आवेदक को कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। आयु की बात करें तो 18 से 25 आयु है। वेतनमान की बात करें तो काफ़ी अच्छा वेतनमान इन पदों के लिए आपको दिया जा रहा है, 21,700 से 69,100। योग्यता की बात करें तो 10वीं पास और आपको PBX बोर्ड संचालन का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज, जिससे आप टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करते हैं, उस चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास वर्तमान में ज्ञान नहीं है तो भी आप इस फार्म को भर सकते हैं, अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं, क्योंकि यह बोर्ड संचालन का ज्ञान लेना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप 1-2 घंटे की ट्रेनिंग में भी इस बोर्ड को चलाना आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष है, जिसकी गणना यहाँ पर अंतिम तिथि के अनुसार यानी कि 18 सितंबर 2023 के अनुसार आपकी आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी। किंतु यदि आप OBC वर्ग से संबंधित हैं तो आपकी आयु है वह अधिकतम 28 वर्ष तक होगी, और यदि आप SC ST से संबंधित हैं तो आपकी आयु अधिकतम है वह 30 वर्ष तक होगी। पदों के आरक्षण की बात करें तो UR यानी कि सामान्य वर्ग के 5 पद हैं, OBC वर्ग के कुल 4 पद हैं, इसी तरह SC वर्ग में 4 पद, ST वर्ग में 1 पद, EWS वर्ग में 2 पद और भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 1 पद आरक्षित है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वह आप 19 अगस्त के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। भर्ती के लिए फार्म आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं। यदि आपको अपने आसपास कहीं फार्म नहीं मिलता है तो आप किसी भी ऑफलाइन फार्म को vacancyforum.com से भी डाउनलोड करके भर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपना फार्म 9 क्रॉप सिग्नल रेजिमेंट, पिन कोड 176052, योल कैंट, डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के पते पर केवल डाक के माध्यम से भेजना है, यानी कि आप अपना आवेदन साधारण डाक, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री किसी भी तरह से भेज सकते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट इस फार्म के साथ लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए, जिनमें आपको कम से कम अपना 10वीं का प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित वर्ग से यानी कि OBC, SC, ST, EWS से संबंधित हैं तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी लगानी है। इसके अलावा आपको 2 स्वयं के पते लिखे लिफाफे भी लगाने हैं, जिन पर आपको दोनों पर 10-10 रुपये का डाक टिकट भी चिपकाना है। इसके अलावा आपको 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, अपना निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और यदि पद से संबंधित कोई अनुभव है या आपने EBPX बोर्ड की ट्रेनिंग ली है तो उसका प्रमाण पत्र भी आप चाहें तो इसके साथ भेज सकते हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको डिस्चार्ज बुक की प्रति भी इस फार्म के साथ लगाकर भेजनी है। दोस्तों, फार्म के सभी कॉलम हैं वह आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरने हैं। भर्ती का विज्ञापन आप चाहें तो 19 तारीख के यानी 19 अगस्त के आप रोजगार समाचार में भी इस भर्ती का विज्ञापन देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन भर्ती से संबंधित सूचनाएं नहीं मिलती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक और फार्म को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप फार्म भी डाउनलोड कर सकते हैं
और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए फार्म आपको किस प्रकार से भरना है। यह बिल्कुल साधारण सा फार्म है, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो चिपका देना है और उस पर अपना हस्ताक्षर इस प्रकार से करना है कि आधा फ़ोटो पर और आधा पेपर पर आपका साइन आ जाए। सबसे पहले फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स इन इंग्लिश। सबसे पहले आपको अपना नाम है वह अंग्रेज़ी के बड़े अक्षरों में लिख देना है, जैसा कि आपकी 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है। उसके बाद फादर्स नेम में आपको अपने पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है। तीन नंबर कॉलम में आपको अपनी मदर का नाम लिख देना है। दोस्तों सभी प्रविष्टियां आपको उसी प्रकार से करनी है जैसे कि आपकी 10वीं के प्रमाण पत्र में है, और फार्म का सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरना है। यदि फार्म का कोई भी कॉलम आपसे संबंधित नहीं है तो उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है, उसमें आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार आपकी जो भी जन्म तिथि है वह आपको इसमें लिख देनी है। अगला कॉलम 5वां, एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि 18 सितंबर 2023 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो जाएगी वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कैटेगरी की बात करें तो जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि सभी कैटेगरियों में यहाँ पर पद रिक्त हैं। आप जो भी कैटेगरी आपकी है वह यहाँ पर लिख सकते हैं, और कैटेगरी के लिए आपको केंद्रीय सरकार वाला जाति प्रमाण पत्र इसके साथ लगाना है, स्टेट वाला नहीं। नेशनलिटी 7 नंबर कॉलम में सभी को आपको इंडियन लिखना है। इसके बाद 8 नंबर कॉलम रिलीजन, रिलीजन में जो भी आपका धर्म है वह आप लिख दें। कॉलम नंबर 9 में आपको अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस में सबसे पहले आप अपना नाम लिखें, उसके बाद आप अपने पिता का नाम लिखें, उसके बाद यदि आपका कोई मकान नंबर है तो मकान नंबर लिखें, यदि आपका कोई गली नंबर है तो गली नंबर लिखें, कोई मोहल्ले का नाम है तो मोहल्ले का नाम लिखें। उसके बाद अपने गांव या शहर का नाम लिखें। उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस, अपना सिटी, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और पिन कोड इसमें आप लिख दें। कॉलम नंबर 10 की बात करें तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जो भी आपके पास है वह लिख देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह आप इसमें लिख दें। कॉलम नंबर 10 में यदि आपके पास पद से संबंधित अनुभव है तो जितने भी साल का आपका अनुभव है 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर वह आपको इसमें लिख देना है। यदि आपके पास अनुभव नहीं है, आप सिर्फ 10वीं पास ही हैं, तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दें। कॉलम नंबर 12, यदि आप सरकारी सेवारत हैं तो आपको इसमें यस लिखना है, वरना लास्ट में आप इसमें नो लिख दें। यदि आप सरकारी सेवारत हैं तो फिर आपको एनओसी भी लेकर इस फार्म के साथ संलग्न करके भेजनी होगी। कॉलम नंबर 13 में आपको अपनी एकेडमिक और टेक्निकल जो भी आपकी योग्यताएं हैं उनका विवरण देना है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन पासड में सबसे पहले आप मैट्रिक पास लिखें। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी साल में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है वह लिखें। बोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस भी बोर्ड से आपने 10वीं परीक्षा पास की है वह लिखें। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, डिवीजन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपकी डिवीजन है वह लिखें। रिमार्क्स आपको खाली छोड़ देना है। यदि 10वीं से आपकी अधिक योग्यता है तो उसका विवरण भी आप इस कॉलम में दे सकते हैं, जैसे 10+2 ग्रेजुएशन जो भी आपकी योग्यता है उसका विवरण भी आप चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन यदि आप विवरण दे रहे हैं तो फिर उसके प्रमाण पत्र की प्रति भी आपको फार्म के साथ लगाकर भेजनी होगी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद
सिर्फ आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पर आपको वापस से अपना नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिख देना है। दोस्तों इसके साथ जो आपको लगाने हैं 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ सभी आवेदकों को लगाने हैं, 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप विद पोस्टल स्टैंप ऑफ ₹10 यानी 10-10 रुपये के डाक टिकट लगे 2 लिफाफे भी सभी आवेदकों को लगाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं ओबीसी जो भी आपके सर्टिफिकेट है उनकी संख्या कितनी हो गई है फोटोकॉपियों की वह काउंट करके आपको इसमें लिख देनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक फॉर एक्स सर्विसमैन, यदि एक्स सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज बुक की प्रति भी इसके साथ लगानी है। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन फॉर मेल एंड राइट थंब इम्प्रेशन ऑन फीमेल कैंडिडेट, यदि आप पुरुष आवेदक है तो उल्टे हाथ का और महिला आवेदक हैं तो सीधे हाथ का अंगूठा निशान भी आपको इसमें लगा देना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अंत तक देखने के बाद भी फार्म से संबंधित कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।